हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 24/9/2021, क्रमांक संख्या है 78। आज की वर्कशीट हमारी है मैथमेटिक्स वर्कशीट जो क्लास 5 के लिए है। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे A, B, C, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। आज हम करेंगे learning outcome, related learning outcome to apply division in real life situation। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करें। बुक शॉप का काम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि पिछली वर्कशीट में अयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। काम कम होने के कारण अयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान बुक शॉप में नौकरी करनी शुरू कर दी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अयाना के भैया ने बुक शॉप में नौकरी की तो क्या किया वहां पर और इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्रश्न 1, रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। अगर उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी और क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी। बच्चों यहाँ पर उसके भैया ने दुकान में से पुरानी किताब की 10-10 की ढेरियां लगाई। कुल किताब थी 152 और उनकी 10-10 की ढेरियां बनाई। तो बताइए क्या कुछ किताबें बच जाएंगी बिना ढेरियों के। देख लेते हैं। ये देखिए भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह से हिसाब लगाया। 152 को 10 से भाग दिया तो 152 को अगर 10 से भाग दिया तो कितना बचा बच्चों? 10 एकम 10, तो यहाँ लिख दिया उन्होंने 10 और यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद 5 नीचे उतर आता है, ये 5 है और ये 2 52, तो 10 बचे 50, तो यहाँ पे 50 लिखा उन्होंने इस तरह से और यहाँ पे लिख दिया 5 तो 50 और बचे कितने? 2। शेष उनके पास कितने बच गए? 2। तो देखिए भाग को चेक करने के लिए 152 को जब 10 से भाग किया तो उनके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई। देखिए ये 15 बराबर हिस्से हुए और 2 शेष बच गई यहाँ। अब हम भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया या नहीं। इसके लिए 15 को 10 से गुना करना होगा। गुना करने पर हमें 152 प्राप्त होगा। हमारे पास 2 किताबें शेष बच जाएंगी। देखिए बच्चों अगर हमें भाग चेक करना है तो जो ये हमारा भागफल आता है उसको हम जिससे भाग करते हैं जिस संख्या से उसे गुना कर देना है। तो 15 को 10 से अगर गुना कर दिया है तो 152 मिलेगा और बचा कितना? 2 शेष बच जाएगा। अतः 152 प्लस 2 हो जाएगा 150 प्लस 2 हो जाएगा 152। अब हम 152 शेष जोड़ने पर हमें 152 मिलता है। 150 और 2 को जोड़ने पे हमें शेष क्या मिलेगा बच्चों? 152 मिलेगा। इससे हमें पता लगता है कि हमारा किया गया भाग डिवीजन बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या हमारा डिवीजन सही है। अपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह लगाया? आपने अपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह लगाया करके दिखाइए और ऊपर दिखाए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। बच्चों देखिए हम अलग से आपको बताते हैं। ये 152 को जब हम 10 से भाग देंगे तो देखिए 10 एकम 10 तो 10
माइनस, और यहाँ 1 और बचेगा 5, तो ये 2 को नीचे उतार देंगे इस तरह से, हो जाएगा 52। तो 10 दामा 50, अरे 10 पचे 50, सॉरी 10 पचे 50 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचा 2, तो हमारा यहाँ 2 शेष बचा और यहाँ पे 15 ढेरियां लगेंगी। तो किताबों की 15 ढेरियां यहाँ लिख देते हैं बच्चों। किताबों की कुल 15 ढेरियां लगेंगी, ठीक है। 15 ढेरियां और शेष किताब 2 बच जाएंगी। कितनी 2। अब देखिए उन्होंने बताया था कि हमारा क्या ये देखिए बच्चों, ये डिवीजन मेथड सही है। इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो भाग है, भागफल आया है हमारा, भागफल को जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग करेंगे उसे हमें गुणा कर देना है। जैसे 15 को हम 10 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 धामा 150। तो यहाँ 150 लिखेंगे। फिर 150 में हम जो हमारे ये शेषफल जो 2 बचा है इसे हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 152। देखिए तो ये भी तरीका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न 2 देखते हैं। आज किताबों की दुकान में 98 नए शब्दकोश, डिक्शनरियां तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसीलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 98 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? बच्चों 98 कितनी शेल्फ में आएंगी? तो हमें देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। 98 को हमें 6 से भाग दे देना है। एक शेल्फ में 6 किताबें आएंगी और सॉरी यहाँ 98 आएगा। बच्चों ये गलत है, यहाँ हमें 98 को 6 से डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। तो 6 कम 6, तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर आएगा 6 और यहाँ पे जब 9 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये 8 उतार देंगे। तो 6 छाक 36, तो 6 छाक 36, यहाँ पे 16 और देखिए जब हम 38 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 2। तो हमारी 98 किताबें लिख दीजिए यहाँ पर। 98 किताबें कितने शेल्फ में आएंगी? 16 शेल्फ में आएंगी। शेल्फ में, ठीक 16 शेल्फ में आएंगी। तो 98 किताबें हमारी 16 शेल्फ में आएंगी और 2 बाकी रह जाएंगी, 2 बच जाएंगी। ठीक, चलिए भाग अभी तीसरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न 3, भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया है जिसके उन्हें 8000 मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि उन्होंने 50 दिन के 8000 मिले तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? बच्चों क्या आप बता सकते हैं? इसे भी हम डिवाइड करेंगे।
अगर लिख लेते हैं इस तरह 50 दिन काम करने के कितने मिले उन्हें? 8,000 रुपए। तो एक दिन काम करने के कितने मिले? कितने? तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क, एक दिन का कितना मिला? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। 8,000 को इस तरह से भी आप भाग कर सकते हैं। 50 से भाग देंगे तो देखिए 1 0 कट गया और ये 5 5 एकम 5 और यहाँ से 3 गया तो 5 छंग 30 और ये 0 उतार देंगे तो एक दिन के, यहाँ लिख लीजिए एक दिन के कुल 160 रुपए मिले। कितने मिले बच्चों? 160। ये 160 रुपए मिले। ठीक। क्या आप जानते हैं कि गुना और भाग में विपरीत संबंध है? जैसे देखिए 4 गुणे 5 20 होता है और 20 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। जो देखिए हमने यहाँ पहले 4 गुणे 5 किया तो हमारा 4 था पहले। तो अगर हम 20 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, उत्तर हमारा 4 आएगा। और अगर हम 20 को 4 से भाग देंगे तो जो हमने देखिए यहाँ पे गुणा किया था 5, तो 4 पंजे 20, तो हमारा ये 5 आता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है इसमें, इसे भी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, आप भी करके देखिए गुना और भाग। 5 छंग 30, तो अगर हम 30 को 5 से गुना करेंगे, आपको बच्चों यहाँ देखिए एक विधि बनाई, ये विधि करके दी गई है, आप इसी विधि को देख के करिएगा। जैसे 5 के पहाड़े में 6, 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है बच्चों? 5 छंग 30। तो देखिए 6 हमारा दिया हुआ ना यहाँ पे, ये तो ये आया है 6। और अगर हम 30 को 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे आएगा 5। और देखिए यहाँ हमने गुना जिसे किया था उससे 5 आया हमारा उत्तर। चलिए इसी तरह से 6 का भी कर लेते हैं। 6 गुणे 7 42। तो अगर हम 42 को 42 भागे 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42, 6 आएगा हमारा बच्चों उत्तर। और अगर हम 42 को 6 से भाग करेंगे तो 6 सते 42, तो हमारा 7 देखिए जिससे हमने गुणे किए वो नंबर भी आ जा रहे हैं इसमें उत्तर में। भाग करने पे हमें ये नंबर मिलते हैं। अगर गुना करते हैं तो हमारा भाग जिसे हम करते हैं वो नंबर प्राप्त होता है। देखिए ये 42, यहाँ 42 हमने किया। अब चलिए इसी तरह 9 का कर देते हैं। 9 गुणे 2 तो कितना होता है? 9 दूनी 18। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बच्चों 18। अगर 18 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 नवा 18। देखिए हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ। और देखिए अगर 18 को 9 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? 2, 9 दूनी 18, ये संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह 3 का करते हैं। 3 अटे 24, तो 24। अगर 24 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 अटे 24 होता है बच्चों। तो देखिए हमें ये उत्तर प्राप्त होता है। अगर हम 24 को 8 से भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, यहाँ 3 हमें
ये वाला प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों कितना सही, इजी है ना भाग और गुना। Note for teacher. The teacher should reach out the children for the better understanding for this worksheet पर as per need. अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क बच्चों जरूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय बच्चों।